नमस्कार, मैं शिवानी रतूड़ी आर्यभट्ट टाइम्स में आपका स्वागत करती हूँ। स्वागत है। देश की राजनीति में इन दिनों उपराष्ट्रपति पद के चुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है। पिछले महीने जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद इस पद के लिए नए चेहरे की तलाश शुरू हुई थी और अब एनडीए ने अपने उम्मीदवारों के तौर पर महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन के नाम की घोषणा कर दी है। राधाकृष्णन का नाम आते ही एनडीए के सहयोगी दलों ने समर्थन का ऐलान शुरू कर दिया है। जी हाँ, आपको बता दें, राधाकृष्णन का नाम आते ही एनडीए के सहयोगी दल जो है समर्थन के लिए शुरू हो चुके हैं और सोमवार को बिहार के मुख्यमंत्री एवं जनता दल यूनाइटेड अध्यक्ष नीतीश कुमार ने भी उन्हें समर्थन देने की औपचारिक घोषणा कर दी है। नीतीश ने ट्वीट कर लिखा कि उनकी पार्टी राधाकृष्णन का समर्थन करती है और उन्हें शुभकामनाएं देती है। सीपी राधाकृष्णन का राजनीतिक सफर बेहद लंबा और अनुभवपूर्ण रहा है। वे तमिलनाडु के तिरुपुर जिले के मूल निवासी हैं और शुरुआती दौर से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े रहे। 1998 और 1999 में उन्होंने कोयम्बटूर से भाजपा प्रत्याशी के रूप में लोकसभा चुनाव जीता और संसद पहुंचे। संगठनात्मक स्तर पर उन्होंने तमिलनाडु भाजपा अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी संभाली और पार्टी के लिए राज्य में मजबूत आधार तैयार करने में अहम भूमिका निभाई। इसके अलावा वे तेलंगाना और झारखंड के राज्यपाल तथा पुडुचेरी के उपराज्यपाल भी रह चुके हैं। हाल ही में वह महाराष्ट्र के राज्यपाल के पद पर कार्यरत थे। एनडीए द्वारा राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाना राजनीतिक दृष्टि से भी एक बड़ा महत्वपूर्ण राजनीतिक कदम माना जा रहा है। दक्षिण भारत में भाजपा की पकड़ अपेक्षाकृत कमजोर रही है और ऐसे में राधाकृष्णन जैसा चेहरा जो ग्राउंडर के समुदाय से आता है और अपनी साफ सुथरी छवि के लिए जाने जाते हैं, पार्टी की रणनीति को नई दिशा दे सकता है। उनकी उम्मीदवार यह संकेत देती है कि भाजपा अब तमिलनाडु और अन्य दक्षिणी राज्यों में अपनी जड़ें गहरी करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रतिनिधित्व दे रही है। जेडीयू का समर्थन इस चुनाव में बेहद अहम माना जा रहा है। नीतीश कुमार ने न सिर्फ खुलकर राधाकृष्णन के पक्ष में बयान दिया बल्कि उनके उम्मीदवार का स्वागत भी किया। इससे ये स्पष्ट हो गया कि एनडीए इस चुनाव में पूरी तरह एकजुट होकर उतर रहा है। जेडीयू के अलावा लोजपा, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा पहले ही समर्थन का ऐलान कर चुके हैं। ऐसे में विपक्ष की संभावनाएं और भी कमजोर पड़ती दिख रही हैं। देश के उपराष्ट्रपति पद का चुनाव 9 सितंबर 2025 को होगा। इस चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के सांसद मतदान करेंगे और विजेता उम्मीदवार उपराष्ट्रपति पद संभालेगा। विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक की ओर से अभी तक कोई नाम सामने नहीं आया। हालांकि राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि मौजूदा संसदीय अंकगणित में एनडीए के उम्मीदवार की जीत लगभग तय मानी जा रही है। बता दें कि राधाकृष्णन ने अपनी उम्मीदवारी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा नेतृत्व का आभार जताते हुए कहा कि वे अपने अंतिम सांस तक देश की सेवा करते रहेंगे। उनकी इस भावनात्मक प्रतिक्रिया ने समर्थकों को और भी उत्साहित कर दिया। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि वे गैर विवादास्पद, अनुशासन प्रिय और सादगी भरा व्यक्तित्व रखते हैं जो उपराष्ट्रपति पद जैसे संवैधानिक पद के लिए आदर्श उम्मीदवार साबित हो सकते हैं। ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहें आर्यभट्ट टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।